हरे कृष्ण एवरीवन। हम भगवत गीता के चैप्टर 2 को कर हरे रहे कृष्ण जी। हैं। हरे कृष्णा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक श्लोका 53 तक कर लिए हैं। ठीक है। जो 53 तक श्लोका है उसमें कैसे डिवीजन हुई हुई थी, कैसे सेक्शंस बने हुए थे सेकंड चैप्टर के। श्लोका 2.1 से लेके 2.10 तक जो पहले 10 श्लोक थे उसमें अर्जुन ने भगवान को अपना युद्ध ना करने का लास्ट कारण दिया, जो कि कंफ्यूजन था कि मैं कंफ्यूज हुई हूँ इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता, और भगवान के आगे सरेंडर करता है अर्जुन। भगवान को अपना गुरु मानता है और बोलता है कि आप बताइए अब मैं क्या करूं। 11 से लेके 30 तक के जो श्लोका हैं सेकंड चैप्टर के, उसमें क्या बताया हुआ है, वो ज्ञान कांड है एक ढंग से। उसमें भगवान ज्ञान देते हैं कि अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए तुम युद्ध करो। जो 31 से लेके 38 तक श्लोका है, 2.31 से लेके 38 तक, वहां भगवान अर्जुन को कर्म कांड के थ्रू युद्ध के लिए प्रेरित करने का कोशिश करते हैं कि भाई युद्ध करोगे, अगर मृत्यु भी होगी तो स्वर्ग मिलेगा। ठीक है। तो कर्म कांड के विषय में बताते हैं। और 39 से लेके 50 तक के जो श्लोक है उसमें भगवान निष्काम कर्म योग, या जिसको बुद्धि योग भी कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि तुम्हें लगता है अर्जुन कि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तो तुम निष्काम भाव से कर्म करो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पुण्य पाप दोनों नहीं लगेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2.54 से लेके 2.72 तक अब जो श्लोक हैं, इस चैप्टर में टोटल 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं। तो अभी जो श्लोक बचे हैं उसमें स्थित प्रज्ञा के बारे में बात होगी। स्थित प्रज्ञा क्या होता है। तो इससे पहले के श्लोकों की तरफ आगे बढ़े 2.54 से 72 की तरफ, सबसे पहले एक श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर जब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी तो मैं बताऊंगी कि स्थित प्रज्ञा मतलब किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है स्थित प्रज्ञा। श्लोका पढ़ते हैं। श्लोका है, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह उठता है। अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं, अगर कोई भगवत गीता को पढ़ेगा और उसके थोड़ा ज्यादा उस पे मनन नहीं करेगा, आचार्यों ने जो भगवत गीता की व्याख्या की है, टिप्पणियां दी हैं, उनको नहीं पढ़ेगा, तो वो क्या सोचेगा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है। इसका मतलब ये है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो बोलता, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है, पूरी तरह से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, पूरी तरह से उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो भगवान में लगी हुई है। तो कैसे बोलता है का मतलब ऐसा होगा कि क्या वो सॉफ्टली बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, या फटाफट बोलता है, या गुस्से में बोलता है। उसकी भाषा क्या है, मतलब वो संस्कृत बोलता है, उर्दू बोलता है, वो मलयालम बोलता है, तेलुगु बोलता है, क्या बोलता है, किस तरह बैठता है। उसका अर्थ शायद कोई ये लेगा कि वो सोफे पे बैठता है, चेयर पे बैठता है, बेड पे बैठता है, जमीन पर बैठता है, या सुखासन, पद्मासन, किसमें बैठता है, कैसे चलता है का मतलब हम लेंगे कि हम वो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो धीरे धीरे चलता है, तेज तेज चलता है, कैसे चलता है। ठीक है। तो ये जो हम अर्थ ले रहे हैं स्थित प्रज्ञ का, इसको शाब्दिक अर्थ कहते हैं, ये लिटरल मीनिंग है। तो जो ये स्थित प्रज्ञ की यहाँ पे बात हो रही है, हमने इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना, शाब्दिक मीनिंग नहीं लेना। इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है, इसके पीछे जो सीक्रेट मीनिंग है, हम सीक्रेट मीनिंग के थ्रू इस श्लोक को समझेंगे। अब सीक्रेट मीनिंग क्या होता है, इस सीक्रेट मीनिंग को जानने के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं पहले। सीक्रेट मीनिंग क्या होता है। सीक्रेट मीनिंग होता है जब हम कोई बात को कहते हैं लेकिन बात को कहने का हमारा भाव, कह कुछ हो रहे हैं लेकिन भाव हमारा कुछ और है, जो सुनने वाला है उसको कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज मैंने सुबह भी भागवतम की क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि हमारे घर में कोई मेहमान आए, हम उसके लिए कोई लेके आए, कोई मिठाई लेके आए। हमारा बच्चा आया, उसने बोला कि मुझे मम्मा एक पीस बर्फी का दे दो, तो हमने दे दिया। बच्चा फिर से आया, उसने बोला मम्मा मुझे दूसरा पीस बर्फी का दे दो, मम्मी ने दे दिया। फिर तीसरा जब मांगेगा तो मम्मी बोलेगी ले ले, तू ही खा ले, सारा खा ले, कुछ ना बचाओ, घर में कुछ ना छोड़ो। तो यहाँ पे माता क्या कह रही है
कि लो लो सारा खा लो, लेकिन क्या उसका भाव खिलाने का है? उसका भाव खिलाने का नहीं है। वो चाहे कह रही है बच्चे को कि तुम ही सारा खा लो, लेकिन वो डांट रही है। कह रही है खा लो, लेकिन उसका भाव क्या है कि मत खाओ, मेहमानों के लिए बचा दो। ठीक है। तो शाब्दिक मीनिंग मतलब जो लिखा है उसको वैसे ही समझना, लिटरल मीनिंग। और एक होता है सीक्रेट मीनिंग, नॉन लिटरल मीनिंग, मतलब उसके अंदर के एक हिडन मीनिंग को समझना। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि जब पांडवों को वनवास दे नहीं, पांडवों को वनवास नहीं दिया, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को बोला कि भाई ये जो राजमहल है ना हमारे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है, तुम ऐसा करो, तुम ना एक जगह पे मैंने तुम्हारे लिए महल बनवाया है, वहां जाओ, तुम वहां पे जाके रहो थोड़ा सा, वहां पे एक फंक्शन होने वाला है, उस फंक्शन को अटेंड करो। अब जो विदुर थे, जो कि कौरवों पांडवों के चाचा थे, उनको ये पता था कि जो धृतराष्ट्र है इसके मन में खोट है, ये पांडवों को वहां पे जाके मरवाना चाहता है। और धृतराष्ट्र ने एक्चुअली किया क्या था पांडवों को मरवाने के लिए? उसने एक महल बनवाया था जो कि वैक्स से बना हुआ था, लाक्षागृह। तो उसकी योजना ये थी कि पांडवों को उस महल में भेज देंगे और उस महल को आग लगा देंगे, और आग में सारे पांडव जल जाएंगे। मैं सबको बोल दूंगा कि भाई मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे हस्तिनापुर में बैठा हूँ, मुझे क्या पता इतनी दूर क्या हुआ वहां पे, जहाँ पे महल बनवाया तो ऐसा है कि सब मर गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और पांडवों का सर्वनाश भी हो जाएगा, मृत्यु भी हो जाएगी। अब विदुर इस बात को जानते थे, तो जब जाने लगे सारे पांडव उस जगह के लिए, अब वहां पे सब लोग खड़े हैं, पांडव खड़े हैं सारे, कुंती महारानी खड़ी है और लोग भी खड़े हैं। अब डायरेक्टली युधिष्ठिर को कैसे बोल दे कि भाई जहां पे तुझे भेजा जा रहा है वहां पे तुम्हें मरवाने की साजिश की गई है? तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जिन लोगों ने ये साजिश रची है वो भी सारे पास में खड़े हैं, दुर्योधन इत्यादि। तो सबके सामने कैसे कहें? तो विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को, जो कि बड़े पांडव हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको सारी बात समझा भी दी, लेकिन बाकियों को नहीं पता चला, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि मेरे चाचा जी क्या कह रहे हैं। कैसे समझाई? उन्होंने एक श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? कहते कहते एक ऐसा तीखा शस्त्र जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है, जो उसे जानता है ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। तो इनडायरेक्टली क्या बता दिया? ये श्लोक उन्होंने बोला दूसरी लैंग्वेज में, और किसी को समझ भी नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था कि जहां पे तुम जा रहे हो वहां पे तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा, लेकिन कैसे होगा? हथियार से नहीं होगा, लोहे के बने हथियार से नहीं होगा, किसी और हथियार से होगा, वो लोहे का नहीं बना होगा। ये मत समझो कि तलवार से, तीर से, भाले से तुम्हें मार देंगे। एक ऐसे शस्त्र से मारेंगे जो लोहे का नहीं बना होता, लेकिन वो शस्त्र इतना भयानक है कि जिसके ऊपर उस शस्त्र से वार किया जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जिसको इस शस्त्र के बारे में पता है वो उससे बचने का उपाय ढूंढ लेगा। इनडायरेक्टली बोला है ना, कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ गए। फिर क्या कहा? फिर कहते हैं, घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे इत्यादि जंतुओं को नहीं जला सकती, यूं समझकर जो अपनी रक्षा को उपाय करता है वही जीवित रहता है। तो कहते हैं अगर आग लग जाए पूरे जंगल में, वो पूरे जंगल को तबाह कर देगी, लेकिन चूहे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि चूहा बिल में रहता है। तो जो जानवर बिल में रहते हैं वो बच जाते हैं और बाकी सारे लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पे बिल का अर्थ क्या है बताइए? ये पांडव के लिए उसमें सुरंग बना के वो लोग निकल सुरंग। जाते हैं, चूहे का हाँ, एग्जाम्पल। सुरंग। उन्होंने बात करी कि सुरंग बनवाई जाए, है ना? तो सुरंग सीधा हाँ। तो बोल नहीं सकते कि भाई वहां पे आग लगा देंगे और तुमने अगर बच के निकलना है तो तुम सुरंग बना लो, ऐसा तो नहीं बोला। कहते हैं जंगल की आग है, वो पूरे जंगल को नष्ट कर देगी, चूहे को नहीं नष्ट कर सकती, क्योंकि चूहा बिल में रहता है। क्या बताया? कि जिस महल में तुम जा रहे हो वहां पे आग लग जाएगी, अगर तुमने सुरंग बना ली और तुम उसमें घुस गए तो तुम बच जाओगे, दूसरे लोगों को कुछ नहीं पता लग रहा। फिर क्या कहते हैं?
जिसकी आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, उसे सद्बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बातों को भली भांति समझ लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जिसकी आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जानता। कि तुम आधी रात को जब वो आग लगाएंगे, जब तुम सुरंग से बाहर निकलोगे, अब सुरंग से बाहर तो तुम आ गए, लेकिन तुम्हें आगे का रास्ता तो पता नहीं कहाँ जाना है। तो अगर आगे का रास्ता पता होगा तभी तुम सुरंग से बाहर निकल के किसी तरफ भागोगे, क्योंकि दुर्योधन को यकीन थोड़ा ना आएगा कि तुम लोग मर गए। वो अपने सैनिकों को तुम्हारे पीछे भेजेगा, ढूंढेगा तुम्हें कि कहाँ गए पांडव, देखो पक्का मरे हैं कि नहीं मरे। तो इसका मतलब ये है कि जब दिन के समय तुम वहां पे फ्री होगे उस महल में, तो अलग अलग रास्तों को ढूंढना कि सुरंग से निकलने के बाद कौन से मार्ग से हमने किसी दूसरे देश में जाना है। फिर क्या कहते हैं? शत्रुओं को दिए हुए बिना लोहे के शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मतलब जैसे ही आग लगेगी तुमने इमीडिएटली सुरंग के अंदर एंटर कर जाना है और तुमने अपनी जान बचा लेनी और अपने भाइयों और माता की जान भी बचा देनी है। तो इस स्टोरी से आपको ये समझ आया कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, और जो सीक्रेट मीनिंग होता है वो क्या होता है। क्लियर हुआ सबको? एक तो कोई कुछ बोलता नहीं है। राइट, ठीक है, ओके हाँ माता जी। ओके ओके। तो अभी चलते हैं श्लोक की तरफ। ये जो श्लोका है, पहले तो इसके बारे में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से 16 प्रश्न पूछे हैं। टोटल 16 क्वेश्चन है जो अर्जुन भगवान कृष्ण से भगवत गीता में पूछते हैं। और इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पहला प्रश्न पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल भगवत गीता में कितने क्वेश्चन पूछे? 16। और इस श्लोक में पहला क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? जो हमने श्लोक में पढ़ा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में वो जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया है कि स्थित प्रज्ञ नाम का भी कोई व्यक्ति होता है। भाई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी चेतना दिव्य होती है, उसकी चेतना भगवान में लगी होती है। तो अर्जुन अब ऐसा जानना चाहता है कि वो व्यक्ति कैसे होता है। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो स्थित प्रज्ञ है, उसको मैं पहचानूंगा कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन, दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण है। अब जैसे जैसे अगले क्वेश्चन वो पूछता जाएगा अर्जुन, तो जैसे ही वो कुछ श्लोक आएगा अर्जुन के प्रश्न का, तो मैं आपको बता दूंगी कि दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है या तीसरा पूछ रहा है। तो ये लिस्ट है 16 क्वेश्चंस की, हम आगे करेंगे इसको। फिलहाल इस चैप्टर में तो एक ही क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने। अब यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं जिसको हमने डिकोड करना है। सबसे पहले, ये हम नहीं कर सकते, आचार्यों ने जो बताया वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? का भाषा, कि उसकी भाषा क्या है। का भाषा। अब भाषा का मतलब होता है, भाषा को एक तो सबसे पहले तो स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्लस प्रज्ञा मतलब फिक्स्ड इंटेलिजेंस, जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी बुद्धि फिक्स है किसमें? भगवान में, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञा का मीनिंग समझ आया? क्योंकि अब मैंने मीनिंग बता दिया कि जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है, जिसकी चेतना, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब जब भी मैं स्थित प्रज्ञ बोलूंगी आप ये समझ जाना कि जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, मीनिंग मैंने बता दिया आपको। कहा भाषा। कहा भाषा का मतलब ये नहीं है कि वो कौन सी भाषा बोलता है। इसका अर्थ ये है कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। अगर हमें कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मिले तो ये तो है नहीं कि उसके सिर पे कोई मुकुट पहना होएगा, है ना, या उसके अलग से कोई बैच लगा होएगा जिससे हम उसको पहचान लेंगे। तो कोई ना कोई लक्षण तो होंगे ना जिससे हम उसको पहचानेंगे, है ना। सिम्टम्स, जैसे कोरोना आया तो किसी को कोरोना है इसका पता कैसे लगता था? क्या सिम्टम थे? कि भाई खांसी कर रहा है बंदा, बार बार उसको छींकें लगी हुई हैं, उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो इसको कहते हैं सिम्टम। तो कहते हैं जब मुझे कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मिलेगा मैं उसको कैसे पहचानूंगा, उसकी पोजीशन को कैसे पहचानूंगा, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है। एक इसका अर्थ ये है कि स्थित प्रज्ञ को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, कैसे उसकी परिभाषा दो। जैसे सपोज मेरे हाथ में माउस है, अगर मैं बोलूंगी आपको कि इसको, माउस को
जो लैपटॉप का माउस है इसको परिभाषित करो, तो कैसे करोगे? आप बोलोगे ये ब्लैक कलर का है, इसमें लाइट आ रही है, ये प्लास्टिक का बना है, इसमें 3 बटन लगे हुए हैं, इसके साथ एक वायर है, ये क्या है? हम माउस को परिभाषित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि मुझे स्थितप्रज्ञ की क्या भाषा है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या है, वो बताइए। क्लियर? आगे चलें। सेकंड था किम प्रभाषेत, कि स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि फास्ट फास्ट बोलता है, स्लो बोलता है, मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि जो स्थितप्रज्ञ है वो सुख या दुख की सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करता है। जैसे हम लोग, अब हमें कोई 2 गाली देके चला जाए, हम कैसे रिएक्ट करेंगे? हम भी 2, उसने 2 गालियाँ दी, हम 4 निकाल देंगे। कोई 1 हमें चपेट लगाएगा, हम 2 लगा देंगे उसके। जब कोई दुःख हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जब सुख आता है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं ना? तो कहते हैं, बोलने का अर्थ क्या है? ये तो रिएक्शन की बात हो गई, फिर यहाँ पे बोलना क्यों लिखा है? बोलना इसलिए लिखा है कि जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, जैसे सपोज करो किसी एम्प्लॉयी को उसके बॉस ने डांट दिया। अब उसको पता है कि मेरा बॉस है, सामने तो कुछ बोलेगा नहीं उसके, क्योंकि नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर बॉस से पंगा लेगा। मन में तो गालियां निकाल लेगा ना। तो हर मनुष्य देखकर जैसे भी सिचुएशन होता है, अगर उसको लगता है जैसे हमारी काम वाली ने सपोज 2 गिलास तोड़ दिए, तो हमें पता है कि इसके सामने बोल सकते हैं, हम साथ के साथ ही रिएक्शन देंगे, उसको 4 गाली सुनाएँगे, कुछ ना कुछ बोल लेंगे, है ना? और कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके सामने हम कुछ बोल नहीं सकते, जैसे बॉस का एग्ज़ाम्पल है, तो हम मन में उसको गालियाँ निकाल लेंगे। अगर सामने वाला बंदा हमसे कमज़ोर है, तो हम सामने उसको भला-बुरा बोलेंगे, और अगर हमसे ताकतवर है, तो मन में बोलेंगे, लेकिन बोलते तो हैं ना। तो इसी प्रकार पूछ रहे हैं कि जब स्थित प्रज्ञ के सामने कोई सिचुएशन आती है, या कोई सामने वाला कोई रिएक्ट करता है, उसके सामने कोई एक्शन करता है, कुछ बोलता है उसके बारे में, तो रिएक्ट कैसे करता है? वो क्या बोलता है? अपने गुस्से को दबा लेता है, या उसको बुरा भला बोलता है? कैसे खुशी और गमी की सिचुएशंस को रिएक्शन कैसे देता है? इसका अर्थ है स्पीक। ठीक है, जो बोला ना कि क्या बोलता है, का अर्थ ये है कि वो रिएक्ट कैसे करता है। क्लियर हुआ? आप ना चैट बॉक्स में यस नो लिख दिया करो, मेरे को थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि समझ आ रहा है। आगे है, किम आसीत, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है। अब बैठने का मतलब ये नहीं होता कि भी सोफे पे बैठेगा, चेयर पे बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा, ऐसे नहीं मतलब है। बैठने का मतलब ऐसा है कि स्थित कैसे रहता है, मतलब जैसे ही, अब हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी हमारी सेंसेस हैं। अब सामने रसगुल्ला देख लिया, मन तो कर रहा है ना खा लें, भले ही उसको भोग लगा नहीं लगा, खाने का मन तो करता है ना? तो सामने जब भी कोई इंद्रिय विषय आएंगे, या सपोज करो सामने से कोई सुंदर सी नवयुवती जा रही है, तो सब लोग देखेंगे ना कि भी जा रही है, देख लो, है ना? तो जो हमारी इंद्रियां हैं, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागेंगी। इंद्रियों को तो काम है भागना, जैसे कि बच्चा होता है ना, टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए, हम बच्चों को डांट के बिठाते हैं कि नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, मिल जाएगी टॉफी, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं नहीं टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए। तो ऐसे ही मन है, नहीं नहीं ये चाहिए, नहीं नहीं मूवी देखनी है, नहीं नहीं मैच देखना है, ठीक है, नहीं नहीं मुझे बिना प्रसाद लगा हुए चाहे भोग है मुझे खिला दो, जल्दी से रसगुल्ला मुंह में डाल दो, है ना? नहीं नहीं मंदिर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अभी मॉल जाऊंगा, मैं थिएटर जाऊंगा। तो जब इंद्रियों को तो काम ही है इंद्रिय विषयों में लगना, तो स्थित प्रज्ञा के सामने भी तो सिचुएशन आती होगी ना। स्थित प्रज्ञा ऐसा तो है नहीं उसके सामने भी रसगुल्ला भी आता होएगा, कोई उसके सामने फीमेल भी आती होएगी, कोई उसके सामने सेंस ग्रेटिफिकेशन के और ऑब्जेक्ट भी आते होंगे। वो क्या करता है जब ये चीजें उसके सामने आती हैं? जैसे हमारे सामने सिचुएशन आती है, सपोज करो आज काम वाली काम पे नहीं आई, तो भाई स्थित प्रज्ञा की भी तो कभी काम वाली भागती होगी, वो भी तो छुट्टी मारती होगी। हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, स्थित प्रज्ञा भी कभी फंसता होगा। हमें हमारा बॉस डांटता है ना? तो स्थित प्रज्ञा का बॉस भी उसको कभी डांटता होगा। तो सिचुएशंस तो सेम ही है ना दोनों के सामने, या जो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं वो तो सबको सेम ही दिख रहे हैं ना, बाहर जो भी मिल रहा है हमें अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। तो जब हमें मिलता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञा कैसे अपनी इंद्रियों को रोकेगा?
कैसे वो अपने आप को खाने पीने अच्छा पहनने से और ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स में एंगेज होने से रोकेगा, इंद्रियों को विषयों से कैसे रोकेगा? क्लियर? मतलब कैसे इंद्रियों को बिठाएगा कि बैठ जाओ भाई, ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? जी माता। आगे आगे चलते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्रजेत किम। व्रजेत किम का मतलब क्या है कि वो चलता कैसे है। अब चलता का मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे चलता है, फास्ट फास्ट चलता है। इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है, उसने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लिया, नहीं देखता किसी की तरफ, नहीं कुछ खाता पीता, कुछ ऐसा करता है, चलो नहीं भी बिना भोग लगा खाता, कुछ ऐसा करता है वो। लेकिन फिर सेंसेस को लगाता कहाँ पे है? इंद्रियों को विषयों से हटा लिया, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंद्रियों को लगाता होगा ना। कि मतलब जब भगवान की सेवा की बारी आती है तो इंद्रियों को कैसे एंगेज करता है उनकी सेवा में? तो इंद्रियों को विषयों से तो हटा लिया, लेकिन अब लगाया कहाँ पे? पहले में क्या लिखा था कि हाउ डज अ स्थित प्रज्ञ डिसएंगेज हिज सेंसेस। जो स्थित प्रज्ञ होता है वो अपनी इंद्रियों को खींचता कैसे है विषयों से। और यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ डज अ स्थित प्रज्ञ एंगेज हिज सेंसेस इन वेरियस एक्टिविटीज। चलो खींच लिया विषयों से, अब लगाएगा कहाँ इंद्रियों पे? ऐसा तो नहीं ना कि सारा दिन आंखें बंद करके बैठ जाएगा, जीभ को दांतों के तले दबा के बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो करेगा क्या वो? राइट। तो ये 4 क्वेश्चन, मतलब एक ही प्रश्न है, उसके आगे 4 पार्ट्स हैं जो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। अब इनका जो आंसर है वो जो 2.55 से लेके 2.72 तक के श्लोक हैं उसमें भगवान इन चारों प्रश्नों का उत्तर देंगे। कैसे कैसे देंगे? जो श्लोक 2.55 है उसमें भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बताएंगे कि भाई अगर तुम्हारे सामने स्थित प्रज्ञ आ जाए तुम पहचानोगे कैसे उसको। सेकंड में क्या है? 2.56 से लेके 2.57 तक जो 2 श्लोक हैं इसमें भगवान सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे कि स्थित प्रज्ञ हैप्पी और सैड सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है, दूसरे के एक्शन का कैसा रिएक्शन देता है 2 श्लोकों में। फिर 2.58 से लेके 2.64 तक जो 6 श्लोक हैं इसमें भगवान बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। 6 श्लोकों में ये बताएंगे। और जो 8 श्लोक बच गए 2.65 से लेकर 2.72 तक, वहां पे भगवान बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ अपने इंद्रियों को किन कामों में लगाता है, किन एक्टिविटीज में लगाता है। श्लोक समझ में आ गया सबको? यस हाँ मैम। जी माता जी। माता जी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं अब श्लोक 2.55 पे, जिसमें भगवान फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है स्थित प्रज्ञ के। भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान क्या बताते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? कि वो जितनी भी कामनाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, उन सबका त्याग कर देता है। अब सारी कामनाओं का त्याग कर देंगे तो खुशी कैसे मिलेगी? खुशी 2 स्तर पे होती है, एक तो शरीर और मन के स्तर पे खुशी, एक आत्मा के स्तर पर खुशी। तो कहते हैं कि वो चीजें जिनसे उनकी उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, इंद्रिय तृप्ति हो, भौतिक चीजें, भौतिक कामनाएं, चीजें नहीं भौतिक कामनाएं, उनका वो त्याग कर देता है। लेकिन वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी का त्याग नहीं करता। ऐसा नहीं कि मतलब त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि वो जॉब कर रहा है तो जॉब से रिजाइन देके बैठ जाएगा या घर का काम करना छोड़ देगा। कामनाओं का परित्याग करने का अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझाता नहीं है। अब हम अपने आप को कैसे उलझा लेते हैं? जैसे हम लोगों ने घर बनाया, जब घर बनाया, नया घर हम लोगों ने जब बनाया तो उसमें जो दरवाजे लगे, कर्टन लगे, टाइल्स लगी, ठीक है, जो भी फर्नीचर आया वो हमारी मर्जी का ही आता है ना, अपनी पसंद का ही। फिर क्या होता है? फिर उस घर को बने हुए 15 साल हो जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं अब ये अच्छा नहीं लग रहा, अब सब कुछ चेंज कर दो, कर्टन चेंज कर दो, फर्नीचर चेंज कर दो, ये फ्लोरिंग चेंज कर दो, ठीक है, घर को नया बनाते हैं।
तो जो चीजें 15 साल पहले संतुष्टि दे रही थी, 15 साल बाद वही चीजें संतुष्टि देना बंद कर देती हैं। पहले ये वाली गाड़ी थी, अब नहीं, ये नहीं अच्छी लग रही। हालांकि जब वो पहली गाड़ी लेके आए थे तब भी तो उसको देख परख के लेके आए थे ना, तब तो आपकी पसंद थी ना वो गाड़ी, लेकिन अब वो अच्छी नहीं लग रही, अभी हमें मॉडल चेंज करना है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में उसमें एक्टिविटीज में लगे रहे तो भगवान की भक्ति के लिए समय कैसे मिलेगा? अगर किसी ने भगवान की भक्ति करनी है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दे, इतना ज्यादा अपने बिजनेस के काम में एंगेज हो जाए कि भाई बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाए, तो भक्ति के लिए समय कहाँ बचेगा? बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा कर लेंगे। तो मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करने की उसकी कोई कामना नहीं होती, संसारिक कामना नहीं होती। उसकी कामना होती है कि मैं भगवान की कथा का श्रवण करूं, नाम जाप करूं, भक्तों का संग करूं। इन कामनाओं का त्याग नहीं वो करता। मटेरियलिस्टिक जो कामनाएं हैं उनका त्याग करता है, भौतिक कामनाओं का, लेकिन जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो उसकी बनी रहती हैं। तो उसको शरीर के स्तर पर मजा नहीं आता। अब जो घर गाड़ी बंगला है, ये किसको सुख देते हैं? ये शरीर को सुख देते हैं, मन को थोड़ा ना सुख देते हैं, सॉरी, आत्मा को थोड़ा ना सुख देते हैं। अगर आत्मा को सुख देते हो तो अगर किसी ने 15 लाख की गाड़ी खरीदी, तो जब उसकी किस्त आती है, इंस्टॉलमेंट आती है अगले महीने, तो वो सिर पकड़ के क्यों बैठते हैं? जब भी कोई नई गाड़ी खरीदेगा, आप देखना कि पहली बार फेसबुक पे फोटो आएगी, 2 4 5 दिन 10 दिन महीना क्रेज रहेगा, फिर वो क्रेज खत्म हो जाता है। तो अगर वो गाड़ी खुशी देती है तो महीने बाद क्यों नहीं देती, साल बाद क्यों नहीं देती, फिर उस चीज को बदलते क्यों है? लेकिन जो आत्मा के स्तर पे खुशी होती है वो परमानेंट होती है, वो टेम्परेरी नहीं होती। अब जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं या राम नाम की माला जप रहे हैं, वही नाम सालों से लेते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी बोर हुए नहीं हुए। लेकिन एक मूवी को इतनी बार देख के देख लो, किसी गाने को इतनी बार गुनगुना के देख लो, बोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान के नाम से क्यों बोर नहीं हो रहे? क्योंकि ये आत्मा को सुख दे रहा है। जो चीज आपकी आत्मा को सुख दे उसका सुख परमानेंट होता है, जो शरीर को सुख दे उसका सुख टेम्परेरी होता है। तो क्या करता है, समझ आए? इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। जब उसका मन आत्मा में आनंद का अनुभव करने लगता है, आत्मा के सुख को ही असली सुख मानता है, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्लियर कर दिया क्या लक्षण है? कि भी उसको संसार की चीजें सुख नहीं देती, उसको भगवान की भक्ति सुख देती है। कोई ऐसा मनुष्य जिसको संसार की चीजों में तुष्टि ना मिले, उसको भगवत भक्ति में खुशी मिले, तो मतलब समझ लो कि ये स्थित प्रज्ञ है। तो कहते हैं जब डिजायर खत्म हो जाती है तो शांति मिल जाती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम सारी डिजायर को खत्म कर दें? कैसे करेंगे? जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ डिजायर तो लगी रहेगी ना। कभी तो लगेगा ना कि ये चीज खरीद लो, वो खरीद लो, कुछ ऐसा ले आओ, वैसा ले आओ, कुछ ना कुछ डिजायर तो बनी रहेगी। तो करना क्या होता है, हमने अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर को स्पिरिचुअल डिजायर्स में कन्वर्ट कर देना होता है। जैसे किसी की यूट्यूब देखने की आदत है, उसका उसको नहीं, उसको देखना पड़ता है, बस उसका मन है कि मैं देखूं, तो फिर वो वहां पे कोई लेक्चर सुन सकता है अच्छा भगवान का। अब किसी का मन करता है कि मैं सब दिन गाने गाऊं, तो गाने के बजाय भजन गा सकता है। अगर किसी का मन करता है कि मैं अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें खाऊं, तो खा लो भाई, भगवान को भोग लो, आके खिला लो, खा लो। ठीक है। तो अगर किसी का मन करता है कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, तो जो घर में लड्डू गोपाल जी उनके लिए भी 4 ड्रेसेस ले आइए, या अपने लिए नई ड्रेस लेके आए हैं, कम से कम भगवान को दिखाइए तो सही कि भगवान ये मैं लेके आया हूँ, देखो ठीक लग रही है, कि आपके लिए भी लेके आऊं, अकेला अपने लिए नहीं लेके आया, है ना। तो अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर को हमने स्पिरिचुअल डिजायर के साथ उसमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब दुनिया में सब लोग ना अब्रॉड जाने के लिए बैठे हैं, अब्रॉड जाना है, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अमेरिका जाना। अब लोग जो अब्रॉड में जाते हैं वो क्यों जाते हैं? कि हम वहां पे धन कमाएंगे, सुख सुविधाएं होंगी, ज्यादा पैसा आ जाएगा अकाउंट में, इंडिया में भेजेंगे, इसलिए जाते हैं ना। गए अमेरिका आजकल के लोग भी जाते हैं, लेकिन गए प्रभुपाद जी भी थे, लेकिन प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या वहां पे धन कमाना था? नहीं। वो 70 साल की उम्र में अब्रॉड गए, क्यों गए? क्योंकि वहां पर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि जो जहाज है जी, बहुत अच्छी इन्वेंशन, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? प्रभुपाद जी कहते ये बेकार इन्वेंशन है, कुछ नहीं। तो कहते फिर आप तो इसका यूज कर रहे हो। कहते मैं इसको एक्चुअल में यूजफुल बना रहा हूँ। जहाज क्या है, बेकार चीज है, लेकिन अगर उसी जहाज में चढ़ के हम अब्रॉड जाएंगे, वहां पे नाम का प्रचार करेंगे, तो भगवान के पर्पस के लिए हमने यूज किया ना, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, तो जहाज की उपयोगिता है, अदरवाइज नहीं है। तो हर चीज को, मटेरियल डिजायर को छोड़ते हुए हम उसको स्पिरिचुअल डिजायर से अगर जोड़ लेंगे, तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ सकता है। लेकिन ये बहुत हायर लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग
साधना भक्ति कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग साधक हैं। अभी तो हमें 16 माला करने बहुत बड़ा ऐसे लगता है कि 16 माला कैसे करें। आगे आगे है कि हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, सुख हमारे हाथ नहीं आता और हमसे दूर होता जाता है। एक राजा अखिल विश्व का सम्राट बनना चाहता है, सम्राट स्वर्ग का देवता बनना चाहता है, स्वर्ग का देवता स्वर्ग का राजा इंद्र का पद पाना चाहता है, तथा इंद्र सृष्टि के दूसरे सृजनकर्ता ब्रह्मा का पद चाहता है। फिर भी भौतिक सुखों की भूख समाप्त नहीं होती, लेकिन जब कोई अपने मन को भौतिक लालसाओं और विषय भोगों से हटाना सीख लेता है, तब ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक सुख की अनुभूति करता है और लोकातीत होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण से लिया गया श्लोक है। कहते कोई भी बंदा संतुष्ट कभी भी नहीं होता। जो राजा होता है, राजा कहता मैं सम्राट बन जाऊं, चक्रवर्ती सम्राट। सम्राट कहता मैं स्वर्ग का देवता बन जाऊं, देवता कहता मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र कहता मुझे ब्रह्मलोक मिल जाए। तो कामनाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, भगवान में अपने मन को लगाते हैं, तो हमें आंतरिक सुख की अनुभूति होती है और वो एक सिद्ध अवस्था होती है। अदरवाइज सुख के लिए जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, सुख हाथ में नहीं आता। कामना का अंत कभी नहीं होता, चाहे मनुष्य को भले ही कुछ भी मिल जाए जिंदगी में, कुछ भी अचीव कर ले, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज 50 लाख है खाते में, कल को 1 करोड़ चाहिए, फिर 1.5 करोड़ चाहिए। आज साइकिल है, स्कूटर चाहिए, स्कूटर आगे कार चाहिए, कार आगे बड़ी कार चाहिए। अब कार बड़ी कार आगे मॉडल बदलते रहो पूरी जिंदगी, बस उसके लिए धन चाहिए, धन के लिए और पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के लिए भगवान की भक्ति का समय कम कर दो, भक्ति खत्म, कारें ही कारें होगी घर में। ऐसे ही चल रहा है जीवन में। एक स्टोरी है यहाँ पे सबके लिए, बहुत सुंदर स्टोरी है राजा नहुष की। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, उनको ये स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड है कि कैसे मनुष्य की कामनाएं बढ़ती रहती हैं, कुछ भी मिल जाए वो तृप्त नहीं होगा। तो देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्होंने वृत्तासुर का वध कर दिया, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब वो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वो जल में चले गए और एक कमल के फूल होता है ना, उसकी डंडी होती है, उसके अंदर सूक्ष्म रूप से बैठकर तपस्या करने लग गए। इधर राक्षसों ने देखा कि भी इंद्र तो है नहीं, इंद्र तो भाग गया स्वर्ग छोड़ के। वैसा करते हैं कि हमला कर देते हैं स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो इंद्र थे नहीं, राक्षसों ने स्वर्ग के ऊपर हमला कर दिया और सारे स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया, उसके ऊपर राज करने लग गए। अब देवता ऋषि सारे ना धरती पर राजा नहुष के पास गए। राजा नहुष बहुत धर्मात्मा थे, बहुत शक्तिशाली थे। पहले देवता धरती के मनुष्यों के पास हेल्प लेने के लिए आते थे। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि खटवांग महाराज से हेल्प करी देवताओं की, दशरथ महाराज ने हेल्प करी। तो नहुष बहुत धर्मात्मा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। वो गए और स्वर्ग में जाके सारे राक्षसों का विनाश करके स्वर्ग का राजा फिर से हासिल कर लिया। अब सबने सोचा कि नहुष को स्वर्ग का राजा बना देते हैं, जब इंद्र नहीं आता तो उनको स्वर्ग का राजा बना दिया। देखो कितनी बड़ी पोस्ट मिल गई, धरती का राजा था पहले, वही बहुत बड़ी पोजीशन है, अब स्वर्ग का राजा बन गया। अब जैसे ही राज्य मिला, मतलब वो तो खत्म नहीं होती ना कभी इच्छाएं। अब वो अपने आप को स्वामी समझने लग गया तीनों लोगों का कि भाई मैं तो इंद्र बन गया। अब उसकी नजर पड़ी इंद्र की पत्नी शची के ऊपर, तो उनको जाके कहते हैं कि अब इंद्र तो आएगा नहीं, तुम ऐसा करो इंद्र को छोड़ो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। क्योंकि शची बहुत ही सुंदर है, तो उनकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गया। अब शची ने सोचा कि मेरे पति है नहीं, अब ये राजा है, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, मैं अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करूं। तो सती गई देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति जी ने उनको एक उपाय बताया। कहते तुम नहुष के पास जाओ, उनको ऐसा बोलो कि ठीक है मैं तुमसे शादी करा लूंगी, लेकिन तुम जिस पालकी पे बैठ के मेरे पास आओगे ना, उस पालकी को सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हैं, वो ढोके लेके आए, उसके ऊपर बैठ के आओ तो तुमसे शादी करा लूंगी। नहुष खुश हो गया, उसको ये नहीं लगा कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। उसने सप्तऋषियों को बुलाया, वो तो बूढ़े हैं ना सारे, उनको बुलाया, उनको बोला कि भाई मेरे सामने ये कंडीशन रखी है शची ने, तुम मेरी पालकी को ढो, मैं बैठता हूँ। ऊपर बैठ गया पालकी के और पालकी को ढुलाने लग गया सप्तऋषियों से। वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग का राजा तो उसकी बात माननी थी, उनको गुस्सा आया लेकिन उन्होंने दबा लिया, क्योंकि अननेसेसरी ऋषि लोग ना किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। अब वो सप्तऋषि हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि बूढ़े हैं। तो नहुष कहता जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, अब उनसे जल्दी चला नहीं जा रहा। तो इसने गुस्से में आके, जो सप्तऋषियों में से एक ऋषि है, ऋषि अगस्त्य, उसको लात मार दी। अब तो ऋषियों को आ गया गुस्सा, ऋषियों ने दे दिया श्राप कि भाई तुम ये कैसी, हमने तुम्हारे इतने अपराधों को क्षमा किया, अब तुमने हमें लात मार दी। तो ऋषियों ने उनको क्या किया, श्राप दे दिया, और नहुष क्या बन गया उनके ऋषियों के श्राप से, अजगर।
देखो, कहाँ धरती का राजा, कहाँ स्वर्ग का राजा, और कहाँ बन गया अजगर। फिर उसने ऋषियों से क्षमा मांगी, तो ऋषियों ने बताया कि जो पांडव है ना, वो जब वनवास के दिनों में तुम्हारे पास आएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नहुष एक बड़ा सा अजगर बन के जंगल में रहने लग गया। एक बार भीम वहां पे आए तो नहुष ने उसको पकड़ लिया, अजगर के रूप में था ना। कहता मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भीम को उत्तर देने नहीं आए। फिर युधिष्ठिर महाराज आए, युधिष्ठिर महाराज से सेम प्रश्न पूछे। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर उसने बताया कि मैं राजा नहुष हूँ, मेरे को श्राप मिला था और मुझे बताया गया था कि तुम लोग मेरा उद्धार करोगे। फिर पांडवों ने उसका उद्धार किया, उसको अजगर योनि से मुक्ति दिलाई। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर धरती का राजा, मतलब कितनी बड़ी पोजीशन है, चक्रवर्ती सम्राट, उसको स्वर्ग में बिठा दिया, स्वर्ग में बैठ के भी इच्छा नहीं खत्म हो रही। जब उसकी इच्छा खत्म नहीं, इतना धर्मात्मा था, हमारी कैसे खत्म होंगी। कोशिश करनी चाहिए, वी शुड ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान, पता है ना कि वो 100% नहीं भी सक्सेसफुल होंगे, प्रयास को भगवान देखेंगे, फिर भगवान अपनी कृपा करेंगे और आप इच्छाओं पे कंट्रोल कर सके। कितने ऐसे लोग हैं जो पहले टीवी देखते थे, सीरियल्स देखते थे 3-3 4-4 घंटे दोपहर में, अब भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, नहीं देखते। कितने लोग ऐसे थे जो माला नहीं करते थे, आज 16 माला करते हैं, सबको अच्छा लगता है, अपने आप करते हैं, रोज करते हैं। तो हमें इच्छाओं को कंट्रोल करना, इसका मतलब नहीं सारी इच्छाएं दबा लो, इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में परिणित कर दो, उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। तो आज तो इतने ही श्लोक हुए हैं, समझ आ गया सबको श्लोक आज के? यस यस हाँ जी माता जी। राइट, ठीक है। चलो जी, अब सेशन को आज के यही विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।